हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कल की वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। तो आज मैं उसके आगे की सीरीज़ लेके आई हूँ। ये आपका प्रैक्टिस सेशन 4 है। तो आज हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 151 से 200 तक। ठीक है, ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आगे आने वाली वीडियोस में आप लोग भी तैयार हो जाइए। मैं एक दिन आपकी डेमो क्लास लूँगी, दिखाऊंगी कि आपके जो प्री है एलटी प्री के बाद जो मेंस की प्रिपरेशन है वो कैसे होगी और किस प्रकार के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप लोग उस डेमो क्लास की सेशन को ज़रूर अटेंड करिएगा। उसके बाद से आपकी क्लासेस 5th के बाद से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। एलटी मेंस की तैयारी आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हु रोट मर्डर इन कैथरल। ठीक है, तो ये आपका किसने लिखा है, यहाँ पे दिया है कि हु रोट मर्डर इन कैथरन। तो ये आपका लिखा है टी.एस. इलियट ने। आप जानते हैं कि टी.एस. इलियट आपके बहुत फेमस राइटर हैं और इन्होंने एक वर्ड लिखा है एक वर्क लिखा है वेस्टलैंड, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क माना जाता है इनका। नेक्स्ट पे आते हैं, द प्रिल्यूड वाज ओरिजिनली टाइटल्ड। जो प्रिल्यूड था उसका ओरिजिनली टाइटल्ड क्या था। तो ये आपका था द ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। ये पहले इसका टाइटल था, बाद में इसका टाइटल बदल के द प्रिल्यूड यहाँ पे कर दिया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हु रोट द वेस्टलैंड विथ सिग्निफिकेंट एडिटर विद द हेल्प फ्रॉम इजरा पाउंड। मतलब आपका ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि किसने लिखा इजरा पाउंड की हेल्प से वेस्टलैंड को। तो आप जानते हैं कि वेस्टलैंड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है जो आपका टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है और ये इन्होंने इजरा पाउंड को यहाँ पे डेडिकेटेड किया है। फिर नेक्स्ट पे हम आते हैं, द हर्ट ऑफ डार्कनेस इज सेट मेनली इन। जो आपका हर्ट ऑफ डार्कनेस है, ये इसकी सेटिंग्स कहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपका है यहाँ पे अफ्रीका कॉन्गो की यहाँ पे सेटिंग है इसकी, द हर्ट ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट पे हम आएंगे, हु रोट ओल्ड मैन एंड द सी। तो ये आपके एलटी सिलेबस में था और बहुत सारे एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं। तो ये है आपका हेमिंगवे ने आपका इस लिखा है ये वर्क। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं, द स्कूल फॉर कैंडल इज अ प्ले। यह एक प्ले है, द स्कूल फॉर कैंडल। ये किसने लिखा। तो ये आपका लिखा है शेरिडन ने, ये आपका वर्क लिखा है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, हु रोट द क्लॉइस्टर एंड द हर्थ। तो ये आपका लिखा है यहाँ पे रीड ने आपका ये वर्क दिया है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसको ज़रूर लर्न कर लें और क्लासेस को यहाँ पे अटेंड जरूर करें। द नॉवेल सॉन्ग्स एंड लवर्स इज लार्जली। ये मतलब किस प्रकार का नॉवेल यहाँ पे है, गॉथिक है, सैटेरिकल है, ऑटोबायोग्राफिकल है या हिस्टोरिकल है। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका ऑटोबायोग्राफिकल। ऑटोबायोग्राफिकल आप समझते हैं कि ऐसा वर्क होता है जो अपनी जीवनी पे लिखी जाती है, उसे हम ऑटोबायोग्राफिकल कहते हैं। फिर नेक्स्ट पे हम आते हैं, इन मेमोरियम वॉज रिटन इन द मेमोरी ऑफ। जो इन मेमोरियम है वो किसकी याद में लिखा गया है। तो वो आपका है आंसर आर्थर हेलम के याद में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द वे ऑफ ऑल फ्लेश। तो द वे ऑफ ऑल फ्लेश आपका लिखा है सैमुअल बटलर ने आपका द वे ऑफ ऑल फ्लेश यहाँ पे वर्क लिखा है। द डचेस ऑफ माल्फी इज ये क्या है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, रोमांस है या आपका हिस्ट्री है। तो ये आपका क्या है, एक ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी प्ले। ट्रेजेडी, कॉमेडी, रोमांस समझते होंगे, हिस्टोरिकल जो जो पहले की हिस्ट्री पे डिपेंड होता है। रोमांस आप समझते हैं, ट्रेजेडी जो कि इसमें आपके हीरोज़ और या हीरोइन जो होती हैं उनका डेथ या इस तरीके की ट्रेजिक चीज़ें दिखाई जाती हैं। कॉमेडी आप जानते हैं जिसमें आपका ह्यूमर होता है। नेक्स्ट है, हु रोट द विंड होवर। तो ये आपका लिखा है गेराल्ड मैंकले हॉपकिंस के द्वारा लिखा गया ये प्ले है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, द एज ऑफ रीजन वॉज रिटन बाई। तो एज ऑफ रीजन है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपका थॉमस पेन है, उनके द्वारा ये लिखा गया एक वर्क है। नेक्स्ट पे आते हैं, हु रोट मूनस्टोन। तो आपका ये लिखा है यहाँ पे कॉलिंस के द्वारा लिखा गया ये एक वर्क है, हु रोट मूनस्टोन। नेक्स्ट पे हम आते हैं, द निगर ऑफ द नार्सिसस इज बाई। तो निगर ऑफ द नार्सिसस ये है आपका
कॉनरेड के द्वारा लिखा गया एक वर्क माना जाता है। हु रोट द ईव ऑफ एसटी एग्नेस, तो ये आपका लिखा है यहाँ पे किट्स के द्वारा लिखा गया ये एक वर्क है। नेक्स्ट है आपका द मील ऑन द फ्लॉस डील्स विथ, मतलब ये जो है ये इसमें किन चीज़ों को दर्शाया गया है, किसका रेफरेंस इसमें देखने को मिलता है। मतलब इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है, ये रूरल आइडिया ऑफ फैमिली के बारे में है, वार के बारे में है, या कॉलोनियलिज्म के बारे में है। तो ये आपका है रूरल लाइफ एंड फैमिली के बारे में ये लिखा गया एक वर्क है। हु रोट द सीक्रेट एजेंट, तो द सीक्रेट एजेंट आपका लिखा है यहाँ पे कॉनरेड ने। नेक्स्ट पे हम आते हैं द एल्केमिस्ट बिलोंग टू, जो आपका द एल्केमिस्ट है वो क्या है, कॉमेडी ऑफ मैनर है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है, रोमांटिक कॉमेडी है, या फार्स है। तो यहाँ पे देखिए कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है हु रोट द स्पेनिश ट्रेजेडी, तो ये आपका यहाँ पे काइड के द्वारा लिखा गया ये एक वर्क है, और ये बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है द स्पेनिश ट्रेजेडी, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। द वेस्टलैंड रेफर्स रोमांटिक ऑप्टिमिज्म, विक्टोरियन मोरालिटी, मॉडर्न डिसिल्यूशनमेंट, या क्लासिकल हार्मनी। तो देखिए वेस्टलैंड में तो बहुत सारी चीज़ों का रेफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट करता है आपका यहाँ पे मॉडर्न एल्यूशनमेंट को यहाँ पे ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। और ये मॉडर्न एरा में लिखा गया भी एक वर्क है। और किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका इलियट के द्वारा लिखा गया, टीएस इलियट के द्वारा लिखा गया एक वर्क है। ठीक है। नेक्स्ट है हु रोट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एक वर्क है जो लिखा गया है आपका यहाँ पे विल्ड के द्वारा लिखा गया एक वर्क है। नेक्स्ट पे हम आएंगे द प्रिल्यूड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो जो प्रिल्यूड लिखा गया है ये आपका वर्ड्सवर्थ के द्वारा, ये किसका एग्जाम्पल है, तो एलिजी है, या एपिक है, या ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, या बैलेड है। तो ये आपका देखिए ऑटोबायोग्राफिकल यहाँ पे पोएम प्रिल्यूड माना जाता है, जो आपका किसका वर्ड्सवर्थ का एक वर्क है, वर्थ का एक वर्क माना जाता है। नेक्स्ट है हु रोट द रेप ऑफ द लॉक, तो आप जैसे जानते हैं कि आपका पोप के द्वारा लिखा गया। ये जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये आपके माइंड में एकदम बैठ जाने चाहिए ये सारे क्वेश्चंस। द रिटर्न ऑफ द नेटिव इज सेट इन, जो रिटर्न ऑफ द नेटिव है ये कहाँ की इसकी सेटिंग है, तो वेक्सेक्स की आपकी ये सेटिंग मानी जाती है। नेक्स्ट है हु रोट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, तो ये आपका लिखा है यहाँ पे डिकेंस के द्वारा ये लिखा गया एक वर्क है। नेक्स्ट है कैंटरबरी टेल्स इज रिटेन इन, जो कैंटरबरी टेल्स है ओल्ड इंग्लिश का वर्क है, मिडिल का है, मॉडर्न का है, या लैटिन का, तो ये आपका मिडिल एज का एक वर्क माना जाता है। हु रोट द रेबल, तो द रेबल लिखा है आपका यहाँ पे ऑर्डन ने लिखा है द रेबल। नेक्स्ट है द विक्टोरियन एज रफली स्पैन, मतलब कब से कब तक का इसका विक्टोरियन एज यहाँ पे माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे विक्टोरियन एज हम मानते हैं यहाँ पे 1879 से 1901 तक हम यहाँ पे इसको मानते हैं। नेक्स्ट है हु रोट द लोटस ईटर्स, तो यहाँ पे देखिए टेनिसन के द्वारा ये लिखा गया एक वर्क है। नेक्स्ट है द पिलग्रिम प्रोग्रेस इज एन, ये क्या है, एपिक है, एलिग्री है, रोमांस है, ट्रेजेडी है। तो ये आपका ये एक एलिग्री के रूप कैटेगरी में ये आता है पिलग्रिम प्रोग्रेस। नेक्स्ट है हु रोट द साउंड एंड द फ्यूरी, तो ये आपका लिखा है यहाँ पे फॉल्कनर ने यहाँ पे द साउंड एंड द फ्यूरी वर्क लिखा है। द वेस्टलैंड यूजेज सिंगल नैरेटिव वॉइस, मल्टीपल वॉइसेस एंड एल्यूशंस, सिंपल डिक्शन एंड पेस्टोरल एलजी। तो आप जानते हैं कि वेस्टलैंड में जो टीएस इलियट है बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे इन्होंने और बहुत सारे लोगों का रेफरेंस लिया है, बहुत सारे यहाँ पे वर्क का रेफरेंस यहाँ पे लिया है। तो इसमें आपका मल्टीपल वॉइसेस एंड एल्यूशंस यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम आते हैं हु रोट द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, तो ये आपका थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है, जो आपने अपने पीजी और अपने ग्रेजुएशंस में भी ये पढ़ा होगा। द डिफेंस ऑफ पोएसी वॉज रिटेन इन, ये प्रोज है, वर्स है, डायलॉग है, या एक ड्रामा है, तो ये आपका एक क्या है, प्रोज है ये।
नेक्स्ट पे हम आते हैं, हु रोट द पिकविक पेपर्स। तो ये हम क्वेश्चंस को देख चुके हैं, तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये रिपीटेड फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। डिकेंस। नेक्स्ट है, द एज ऑफ चौसर इज ऑल्सो नोन एज ऑफ चौसर को हम और किस एज से नाम से जानते हैं, तो ये आपको हम मिडिल एज के नाम से हम जानते हैं। वैसे ही रेनेशा को हम शेक्सपियर के एज के नाम से जानते हैं। एलिजाबेथ और रेनेशा और शेक्सपियर दोनों तीनों एक एज है। ओल्ड एज में और भी बहुत सारे हमारे राइटर रहे हैं, जैसे होमर, और बहुत सारे हम राइटर को ओल्ड एज में देखते हैं। हु रोट द ग्रेप्स ऑफ रेथ, ये आपका स्टेनबेक के द्वारा लिखा गया एक वर्क है, द ग्रेप्स ऑफ ब्रेथ। द टेम्पेस्ट बिलोंग टू शेक्सपियर, अर्ली प्लेस, मिडिल प्लेस, लेट रोमांस या हिस्टोरिकल, तो ये आपका लेट रोमांसेस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा, हु रोट द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर, ये आपका लिखा है एस.टी. कॉलरिज ने। जैसा आप जानते हैं ये आपके लिरिकल बैलेड के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये आपका फर्स्ट वर्क में आता है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर। और लास्ट वर्क क्या है आपका, टिंटन एबे, जो आपका वर्ड्सवर्थ के द्वारा वो लिखा गया एक वर्क है। नेक्स्ट है यहाँ पे, द वेस्टलैंड ओपन विथ, तो वेस्टलैंड किससे ओपन होता है, तो ये एक स्टेटमेंट है, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, इस लाइन से आपका वेस्टलैंड स्टार्ट होता है। हु रोट जेन आयर, जेन आयर किसने लिखा, तो चार्लोट ब्रॉन्ट ने यहाँ पे जेन आयर लिखा है। द नॉवेल मैनर्स इज एसोसिएटेड विथ हार्डी, डिकेंस, ऑस्टेन और लॉरेंस, तो यहाँ देखिए ऑस्टेन के द्वारा ये वर्क क्या है, रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। हु रोट द मून एंड सिक्सपेंसेस, तो ये आपका यहाँ पे मौघम के द्वारा लिखा गया एक वर्क है, मून एंड सिक्सपेंसेस। द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल्स इज रिटेन इन, एंग्लो सेक्शन जो क्रॉनिकल है वो किस एज में लिखा गया है, तो ये आपका देखिए किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है। फिर नेक्स्ट है, हु रोट द रेबेल 1931 पोएम, तो रेबेल आपने देखा है कि आपका ऑडेन के द्वारा लिखा गया वर्क है, और 1931 में ये क्या है, लिखा गया है। द वेस्टलैंड इज डिवाइडेड इनटू, तो वेस्टलैंड को हम देखते हैं ये 5 सेक्शन में डिवाइडेड माना जाता है, और पांचों सेक्शंस के जो नेम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, हु रोट द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, तो आप जानते हैं ये जेम्स के द्वारा लिखा गया एक वर्क है, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। नेक्स्ट है आपका, द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वॉज क्वाइंड बाई, तो यहाँ देखिए सैमुअल जॉनसन के द्वारा ये क्वाइंड किया गया था, और इसको फेमस किया था आपके जॉन डन ने। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द कैंटरबरी टेल्स वॉज प्लान्ड टू हैव 60 टेल्स, 100 टेल्स, 120 टेल्स या 124 टेल्स, तो यहाँ देखिए ये आपका 100 टेल्स में यहाँ पे माना जाता है। तो देखिए आज की 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगती है तो आप इसे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक करें, और इसी पे आपको आगे LT मेंस की प्रिपरेशन कराई जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।